प्रजा को पता चला कि राम राजा बनने की जगह वनवास में तपस्वी बनने के लिए जा रहा है, तो महाराज आज सारे अवधवासी राम जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। महाराज सुमंत भैया ने अनेक अनुग्रह करने पर राम जी को रथ में बिठाया और राम जी जैसे ही रथ से जाने लगे तो महाराज सारे नगर के नर नारी राम के रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। आज महाराज राम जी वनवास के लिए जाते हैं। द्वादशी तिथि समय का सायंकाल की बेला में जाते हैं। तो महाराज राम जी को सब रोकते हैं कि हे राम जी, हे प्रभु, आज आप रुक जाइए, सुबह चले जाना। तब महाराज राम जी कहते हैं सुबह कभी नहीं होती, हम यदि आज रुक गए तो आप फिर पुनः सुबह बोल देंगे कि आज रुक जाइए, सुबह चले जाना, इसलिए हमें आज ही जाना पड़ेगा। तो महाराज राम भैया लक्ष्मण मैया सीता के साथ जाते हैं और जैसे ही नर नारी सब उनके पीछे पीछे जाने लगे, चलते चलते सायंकाल की वेला हुई तो राम प्रथम जो वनवास का जो दिन जो रात्रि व्यतीत की है वो तमसा नदी के तीर पर आज राम जी रुकते हैं। और महाराज तमसा नदी के तीर पर जैसे ही विश्राम किया तो सभी अवधवासी रुक गए वहीं पर। महाराज राम जी ने सभी से निवेदन किया कि मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है सब नर नारी से कि आप वापस लौट जाइए। जब नहीं लौटते हैं वापस तो राम जी वहीं पर विश्राम करते हैं और सभी लोग वहीं पर विश्राम करते हैं। तो सुमंत को बता दिया कि भैया जब ये सब लोग सो जाएं ना, तब आप इस कदर से रथ को चलाना कि रथ के जो पहिए की चकोट होती है, जो निशान होते हैं, वो किसी को मिले ना, क्योंकि अवधवासी इतने चतुर हैं कि यदि उन्हें छोटा सा भी निशान मिल गया ना तो उसे ढूंढते ढूंढते वो हमारे पीछे आ जाए। आज महाराज जैसे ही इतना शब्द सुमंत से कहा तो महाराज सारी प्रजा को माया के द्वारा सुलाया गया। बताओ जिसका राजा जंगल में जा रहा है, हम लोग तो 10-10 दिन तक जागरण करते रहते हैं, तो क्या अवधवासी एक दिन नहीं कर सकते थे? तो वो सोए नहीं थे, उन्हें माया के द्वारा सुलाया गया था। जैसे ही महाराज सभी अवधवासी वहां पर सोए तो राम सुबह उठ करके होत प्रात मुनिवेश दर जो न राम बन जाए। महाराज फिर तमसा मैया के चरणों में निवेदन करके राम जी रात्रि कालीन बेला में ही निकल जाते। महाराज जैसे ही राम जी रथ के द्वारा आगे गए तो वहां पर देखा कि आगे रथ चला जा रहा है और महाराज रथ की आवाज जैसे ही राक्षस जो जंगल में रहे, जंगल के राजा हैं निषाद राज गुह, उन्होंने रथ की आवाज को सुना तो महाराज दौड़ करके आए कि कौन आ रहा है, कौन से राजा का रथ हमारे जंगल में आ रहा है। तो महाराज जैसे ही निषाद राज गुह ने देखा कि ये तो दशरथ राजा के राजकुमार हैं, ये तपसी का वेश धर करके जंगल में कहाँ जा रहे हैं। तब महाराज सुमंत भैया ने सारी बात उन्हें बताई। तो आज निषाद राज गुह कहता है प्रभु यदि आपके साथ ऐसा ही हुआ है तो आप जब तक मन चाहे तब तक हमारे नगर में रह सकते, हमारे घर के दरबार आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो राम कहते हैं नहीं, मुझे वनवास मिला है, मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। शाम काल की वेला है महाराज, आज दूसरी शाम निषाद राज के द्वारा आज एक बट वृक्ष के नीचे सीता मैया और राम जी शयन करते हैं और आज वहां पर लक्ष्मण भैया रात्रि जागरण करते हैं। निषाद राज भी वहां पर बैठा है लक्ष्मण भैया के साथ। तो महाराज निषाद राज देखते देखते राम जी के चरणों को रोने लगा कि ऐसा कौन सा राजा बड़भागी है जो इतने सुंदर अपने राजकुमार को जंगल में भेज दिया। तो महाराज आज निषाद राज रोने लगा तो लक्ष्मण भैया कहने लगे कि निषाद राज आप रो मत। बोले क्यों? बोले जो विधाता ने लिख दिया है ना उसे कोई मेटनहारा नहीं है, बोले उसे कोई नहीं मिटा सकता, जो जिसने लिख दिया है वो उसे भुगतना ही पड़ेगा। आज महाराज
लक्ष्मण भैया समझाते हैं कि जिनके लिए आप रो रहे हो ना, वो किसी राजा के राजकुमार नहीं है, वो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु है। बोले इन्हें बन क्यों आना पड़ा? तो महाराज सारी कथा आज लक्ष्मण भैया ने निषाद राज को सुनाई। और आपको पता होगा कि राजकुमार राम की चौकसदारी के लिए उस रात्रि में निषाद राज ने अपनी सारी सेना को सारे जंगल में चौकसदारी करने के लिए, पहरेदारी करने के लिए लगा दिया था। तो आज वो केवट जो आगे गंगा पे मिलेगा ना, वो केवट राम जी के तुरंत पास में पहरेदारी कर रहा था। और महाराज उस केवट ने सुन लिया कि ये कोई राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। तो महाराज वो केवट मन में विचार करने लगा कि ये तो नारायण है। तो महाराज एक दिन की बात है, कहते हैं कि जब केवट की नाव किनारे पर आई तो उस दिन एक केवट ही अकेला ही क्यों था, और कोई क्यों नहीं था? और केवट भी हो सकते थे। बोले एक बात की बात है, निषाद राज गुह शिकार करते करते जंगल में भटक गए और जंगल में ऐसे भटके कि वो प्यास से व्याकुल होने लगे, पीने के लिए कहीं जल नहीं मिला। तो वहां पर केवट ने देखा कि हमारा जो राजा है वो मूर्छित पड़ा है जंगल में, उठा करके नदी के किनारे लाया, जलपान कराया। तो निषाद राज ने कहा भैया मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहता हूँ, तुम वरदान मांगो। केवट कहता है निषाद राज से कि प्रभु मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, समय आएगा तो मांगूंगा। तो वो केवट कहता है आज तो मांगने की बारी आ गई। केवट दौड़ करके आया निषाद राज गुह के पास और कहता है राजन तुम्हें ध्यान होगा, तुम पर मेरा एक वरदान उधार है। राज ने कहा बिल्कुल। तो कहते हैं वो आज समय आ गया, सारे नगर में डंका बजवा दो कि यदि गंगा नदी पर यदि कोई नाव जाएगी तो सिर्फ मेरी जाएगी, दूसरी किसी की जाएगी। आज महाराज केवट ने अपने राजा पे, पूरे गांव पे डंका लगवा दिया कि आज गंगा के घाट पर कोई केवट नाव लेकर के नहीं जाएगा। आज महाराज वो केवट सुबह प्रातः जगा तो गंगा नदी पर नाव ले जाकर के बैठ गया। बोले आज वो दिन आ गया है जो मुझे राम जी मिलेंगे, मैं राम जी को अपनी नाव में बिठा लूंगा। आज भगवान सुबह प्रातः काल हुआ, जैसे ही आगे चल दिए तो निषाद राज गुह भी उनके साथ जाने लगा। राम जी ने कहा भैया तुम यहाँ से वापस जाओ। सुमंत भैया भी रात भर खड़े रहे। सुमंत भैया से बार बार राम ने विनय किया, तब विवश करने पर, बार बार विनय करने पर आज सुमंत वापस जाते हैं। लेकिन महाराज जो सुमंत के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं वो वापस नहीं जाते। सुमंत रथ को आगे को हाँकते हैं लेकिन घोड़ा रथ को पीछे की ओर ले जाते। आज घोड़े भी राम के वियोग में कहते हैं कि हम अवध का मुंह देखना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ भागी बन अवध अभागी। बोले बन के बड़े भागे हैं जो राम जी गए, और बोले अवध तो अभागा है जिसको राम जी छोड़ करके आ गए। बोले हम ऐसे अवध में जाना नहीं चाहते। बड़ बस जबरदस्ती करके राम जी ने सुमंत को घर वापस भेजा। और महाराज आज राम जी प्रातः काल की बेला में सुबह गंगा मैया के किनारे पर आए। आज जैसे ही गंगा मैया के किनारे पर आए तो देखा कौन बैठा है। बोले एक केवट है और गंगा, बोले उसकी नाव कहाँ है? बोले बीच नदी में घूम रहा है नाव को लेकर। आज जैसे ही केवट भैया नदी में नाव को घुमा रहे हैं, राम जी नदी के घाट पर पहुंचे तो वहां पर देखा कि केवट तो कोई है ही नहीं। बोले एक ही केवट है। तो केवट को बुलाते हैं और कहते हैं बोले मांगी नाव, मांगी नाव। तो उधर से केवट कहता है ना केवट आना। किसी ने रामचरितमानस में पूछा है कि बहन जी ऐसी कौन सी चौपाई है जो एक चौपाई को दो लोगों ने कहा है? तो वो बोली मांगी नाव, राम जी मांगते हैं, उधर से केवट कहता है ना केवट आना। बोले यही एक चौपाई को दो लोग बोलते हैं। आज राम जी नाव मंगाते हैं लेकिन केवट आने के लिए तैयार नहीं है। केवट कहता है मैं नहीं आता। राम जी कहते तुम ऐसा कर क्या रहे हो? तो महाराज आज केवट ने माला को उठा करके बता दिया। बोले मैं माला यानी भजन कर रहा हूँ। राम जी कहते हैं तुम किसका भजन कर रहे हो? हम तो तुम्हारे पास ही खड़े हैं।
केवट कहता है मैं इस माला को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले इसी माला के बदले तुम मेरे सामने खड़े हो, बोले इस माला को इतने जल्दी कैसे भूल जाऊं। आज महाराज केवट बुलाता है और केवट राम जी बुलाते हैं और केवट आता नहीं। बोले ना केवट आना। बोले क्यों? बोले कहे तुम्हार मर्म में जाना। आज राम जी से कहता है केवट मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। बोले कौन सी मर्म को जानता है? बोले यही, बोले कि तुम्हारे पांव की रज जादू भरी है। अब कैसी जादू भरी? बोले मेरी नाव यदि नारी बन जाए, पता नहीं कन्या बने या नारी बने किसी ऋषि की, तो बोले फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। बोले मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों की रज इतनी जादू भरी है कि पत्थर भी एक ऋषि की नारी बन गई। और बोले कहीं मेरी नाव किसी ऋषि की नारी बनकर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। और यदि ऋषि की नहीं बनी, मेरी बन जाएगी तो मेरे घर में झगड़ा होगा। क्यों? बोले मेरी पहले से पत्नी घर में है और वो कहेगी बताओ स्वामी ये नारी आप कहाँ से लाए, तो बड़े घर में स्वत का झगड़ा हो जाएगा। बोले महाराज मैं नहीं आ रहा। आज राम जी बुलाते हैं और केवट आता नहीं है। राम जी कहते हैं केवट भैया नैया ले आना इसी ओर, आज हमें श्री गंगा जू के जाना उस ओर। केवट भैया नैया ले आना इस ओर, आज हमें श्री गंगा जू के जाना उस ओर। भगवान और क्या कहते हैं? हो केवट भैया हो नैया के खेवैया, बेटा के हमें नैया लगा दो पल्ली पार तुम, हमें तीनों पे कर दो ये उपकार तुम। हो केवट भैया हो नैया के खेवैया, बेटा के हमें नैया लगा दो पल्ली पार तुम, हमें तीनों पे कर दो ये उपकार तुम।
आज राम जी अनेक प्रकार से कहते हैं कि हे भैया हम तीनों पे उपकार कर दो। आज महाराज राम केवट बुलाने पर नहीं आता है, हमारा जैसे ही बुलाया गया, अनेक बुलाने पर केवट आ गया किनारे पर, लेकिन कहता है प्रभु मैं नाव नहीं चढ़ने दूंगा। क्यों? बोले जादू भरे तुम्हारे पैर हैं, तुम्हारे पैरों की रज है। बोले सबसे पहले मेरी एक शर्त है, वो तुम्हें मंजूर करनी होगी। बोले कौन सी शर्त? बोले मेरी शर्त यही है कि मैं तुम्हारे चरणों को धोऊंगा, सबसे पहले मैं खुद पार होऊंगा, अपने पितरों को पार करूंगा, उसके बाद आपको पार करूंगा। और स्वीकार है तो ठीक है, वरना हम नहीं चढ़ाते नाव। राम जी कहते हैं भैया हमारे पास कोई उतराई भी नहीं है, चढ़ा लो। हमारे पास इतना धनमाल भी नहीं है जो हम तुम्हें खरीद कर पार जा सकें। तो महाराज आज केवट कहता है कि पद कमल धोए चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहूं। मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए, बस सिर्फ इतनी कृपा कर दो कि ये कह दो कि आओ जल्दी से मेरे पैरों को बुखारो। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, बोले भैया ये केवट बड़े नखरे दिखा रहा है। बोले आप कहो तो मैं इसको एक ही बार में सीधा कर दूं, क्योंकि लक्ष्मण भैया सीधे हैं, बिल्कुल कड़क भाव है भैया। राम जी कहते हैं कैसे करोगे? तो लक्ष्मण कहते हैं अभी बाण निकालते हैं। केवट कहता है सुन लो लक्ष्मण भैया, सबके आगे आपकी चल गई होगी लेकिन मेरे आगे नहीं चलेगी। बोले क्यों? बोले यहाँ पर तो जीत सिर्फ मेरी ही होगी। थोड़ा और रुके, 5 मिनट बाद आरती होगी, इसके बाद आरती प्रसाद लेकर ही जाएं सभी। तो कहते हैं जीत मेरी ही होगी। बोले कैसे? बोले मेरा दोष ही कुछ नहीं है, बोले हर तरफ से देखा जाए तो जीत मेरी ही होगी। केवट कहता है कि देखो, बोले मैं अगर आप मुझे बाण से भी मारोगे तो बोले जीत मेरी होगी। बोले कैसे होगी? बोले रघुनाथ को नाथ पावन को प्रिय बंधु बही मोए बाण से मारत है। बोले रघुनाथ के पावन को प्रिय बंधु बही मोए बाण से मारत है। और बोले मेरे भाग तो देखो। बोले क्या? बोले मरता हूँ कहाँ कछु गंगे के तीर, शरीर सप्राण सिधारत है। और बोले समय है जिनके यमदूत नहीं, और जगदीश सनाथ निहारत है। और बोले अपराध भी मेरा क्या है? बोले मरता हूँ कहाँ कछु गंगे के तीर, शरीर सो प्राण सिधारत है। और बोले अपराध यही इस दास का है, प्रभु के पद पदुम पखारत है। बोले हर प्रकार से जीत मेरी है। बोले अगर पूछा जाएगा कि तुम्हें मारा किसने, तो बोले कह देंगे कि भगवान के भैया ने मारा। और बोले मारा कहाँ? बोले गंगा जी के तीर पर मारा। और बोले कारण क्या था? बोले कुछ नहीं, अपराध मेरा सिर्फ एक ही था कि भगवान के मैं चरण पखारना चाहता। अब बोले जो व्यक्ति मरता है उसको तो यमदूत के दर्शन होते हैं, बोले मुझे तो साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। बोले इससे अच्छी मौत और कहाँ मिलेगी? बोले मार दो, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। राम जी कहते हैं भैया लक्ष्मण तुम चुप ही रहो, सोई ठीक है। बोले क्यों? बोले हमारी तो घर से ही बोनी खराब हुई है। बोले कैसे? बोले हम बताएं, कहावत है कि जिसकी बोनी सुबह सुबह खराब हो जाए ना, उसकी फिर पूरा दिन बेकार जाता है। बोले हमारी बोनी तो घर से ही खराब हुई है। बोले कैसे? बोले आपसे हमने कहा था कि आप वन मत चलो, आप माने का? बताओ, जब आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ये तो परदेसी है, ये कैसे मानेगा? लक्ष्मण भैया कहते हैं हमने कहा, सीता मैया ने तो वैसे ही आपकी बात नहीं मानी तो हमने नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी राम जी कहते हैं तभी तो हम बोल रहे हैं कि हमारी बोनी घर से ही खराब है, इसलिए तसल्ली से काम लो। तो महाराज आज भक्त और भगवान को मिलने दें, क्योंकि माता बहनों को समय हो रहा है। और हम बोलते हैं कि ठीक 2 बजे आ जाओ, 1:30 बजे आ जाओ, तो आएंगी 4 बजे जाने के लिए तैयार 5 बजे। कहते हैं मैया कथा सुननी है तो जल्दी आया करो। आज महाराज भक्त और भगवान को यहीं पर प्रेम से मिलने देंगे और सुबह राम जी को गंगा पार करेंगे और गंगा के पार चलेंगे, भाव से प्रेम से आरती करेंगे। हमारे अशोक भैया जहाँ भी हो
आरती लेकर के आए तो करुणा निदान रहुआ जगत के दाता होई, जगत के दाता होई श्री भगवान रहुआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता होई। पति के फेर देनी, पति के फेर देनी, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता होई, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता होई, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता होई। देनी गज के उधार देनी, गाह के मार देनी गज को उबार देनी, केवा के समान रहुआ जगत पे दाता होई, केवा के समान रहुआ जगत के दाता होई। वो सारी दुनिया से मन को हटा ले, सारी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान राम जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा नसीबा तेरा नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, हो नसीबा तेरा जाग जाएगा। माताजी करेंगी डांस, बाकी बजाएंगे ताली। ए भैया जी जरा ताली बजा देना, अरे बहना जी जरा ताली बजा देना। किस किस को जगाना है? दोनों हाथ उठाओ। जिस जिसको अपना जीवन बनाना है दोनों हाथ उठाओ। नसीबा तेरा जाग जाएगा।
जाग जाएगा, भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। इसलिए कहना है दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जगा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा तुझसे बुला के दे, आएगा मेरा सावरा तुझसे बुला के दे। होता है और तालियां वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दबे दोनों हाथ उठाएं। तो आएगा मेरा साबिरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा साबिरा दिल से बुला के दे। अब सभी भक्त भाव से खड़े होकर के राम आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कीरति कलित ललित सिय पी। सनकादि से और सारद बरनी पवन सुत कीरत रीति, आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण
चल